दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों कल हमने बात की थी हीनता की और आज हम बात करेंगे श्रेष्ठता की। दोस्तों श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिठुर रहे थे। तभी उन्हें एक जुगनू मिला। जुगनू से रोशनी आ रही थी, जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो। बंदरों ने जुगनू को पकड़कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूंकने लगे। शायद किसी गांव में इंसानों को देखा होगा छोटी सी चिंगारी को फूंक कर आग बनाते हुए। उन्होंने भी आग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जुगनू मर गया। उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया। बंदरों ने दूसरे जुगनू को पकड़ लिया और फिर से फूंकना शुरू कर दिया। पास के पेड़ पर एक सयानी चिड़िया बैठी थी। बंदरों की मशक्कत देखकर चिड़िया ने बंदरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं। ये जुगनू है, चिंगारी नहीं। देखा नहीं मुझे जुगनू को खाते हुए? अगर ये आग होती तो मैं जल जाती। तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो। ये सुनकर बंदरों ने क्या किया होगा, विचार कीजिए। जब हमें कोई हमारी किसी भूल पर कोई निर्देश देता है तो हम क्या करते हैं, इस पर विचार करेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए ये 3 गाने। हम फिर लौटेंगे लेकर अर्थ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठता की भावना पर। हम विचार कर रहे थे उन बंदरों के बारे में जो जुगनू को फूंक कर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारी भी आधी जिंदगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाती है। कोई आईने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनने निकल पड़ता है। जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती। कोई व्यवसाय करने का स्वप्न लेकर जीता है, नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है। कोई जुए में लाखों जीतने का स्वप्न लेकर चलता रहता है और जीवन नष्ट कर देता है। क्या हम सब आग की आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे? उस कहानी की चिड़िया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनू को फूंक कर आग नहीं लगा पाओगे, तो बंदरों ने गुस्सा होकर उस चिड़िया को मार दिया। हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वप्न को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है, तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसा ही नहीं होता? क्या सलाह देने वाले पर हम गुस्सा नहीं हो जाते? अब यह भी आश्चर्य है कि एक और हमें कहा जाता है मनुष्य जब कोई स्वप्न लेकर मेहनत करता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का भेद समझना आवश्यक है। इस दुविधा का उपाय क्या है, विचार करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम विचार कर रहे थे कि क्या एक स्वप्न को साकार करने के लिए जीवन बिताना उचित है। उसका उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है आत्मविश्वास से। और आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप का संपूर्ण ज्ञान, स्वयं अपनी शक्तियां और अपनी मर्यादाओं की जानकारी। बिना अपने आप को जाने हम अहंकारी हो सकते हैं, आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं हो सकते। और अपने आप को जानने के लिए अपने प्रतिबिंब का अभ्यास भी आवश्यक है। कहते हैं कि समाज से बड़ा कोई दर्पण नहीं, इसलिए समाज के आईने में दिखने वाले हमारे अक्स को देखना क्या जरूरी नहीं? विचार कीजिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। तब तक आप सुनिए कुछ गाने। हम फिर लौटेंगे लेकर अर्थ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में। हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठता की भावना पर।
जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे किसी के सुझाव की आवश्यकता ही नहीं, जो व्यक्ति ये मानता है कि उससे अधिक बुद्धिमान अन्य कोई है ही नहीं और उसके सारे फैसले 100% सच हैं, वही श्रेष्ठता की भावना है। इससे बंधा मनुष्य क्या वास्तव में अपने आप को जान पाता है? क्या उसके भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म ले सकता है? कहानी के बंदरों ने चिड़िया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस मिथ्या भावना के कारण वो बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। अर्थ पर आज हमने बात की श्रेष्ठता पर, कल बात करेंगे प्रभाव और असफलता पर। तब तक आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए और सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।